मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम जिसे शिव कहते हैं, क्या वह कोई एक व्यक्ति है या फिर एक विचार है जो हमारे भीतर की गहराइयों में कहीं सोया हुआ है। जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे कैलाश की बर्फीली चोटियाँ नहीं दिखती, मुझे दिखता है एक मौन। एक ऐसा मौन जिसमें ब्रह्मांड का सारा शोर समाया हुआ है। हम जीवन भर कुछ ना कुछ बनने की दौड़ में भागते रहते हैं। कोई अमीर बनना चाहता है, कोई कामयाब। लेकिन शिव क्या है? शिव कुछ ना होना है। वे शमशान की भस्म लपेटे हैं, भस्म जो इस बात का प्रतीक है कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है। जिसे दुनिया छोड़ देती है उसे शिव अपना लेते हैं, चाहे वो भूत प्रेत हो, विष हो या सांप। यहीं से मुझे एक बात समझ आती है, शिव हमारे भीतर का वह हिस्सा है जो किसी से भेदभाव नहीं करता। जब जीवन में विपत्ति का विष आता है तो हम घबरा जाते हैं, पर शिव सिखाते हैं कि उस विष को गले से नीचे नहीं उतारना है, उसे कंठ में ही रोक लेना है। नील कंठ बन जाना है ताकि दुनिया सुरक्षित रहे और हम भी बचे रहें। यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं है, यह विपरीत स्थितियों को संभालने का एक गहरा जीवन दर्शन है। सृष्टि का नियम भी कितना अजीब है ना, जो टूटता है वही बनता है। शिव का तांडव विनाश का नृत्य नहीं है, वो तो सृजन की पूर्व संध्या है। पुरानी सोच, पुरानी रूढ़ियों और हमारे भीतर का अहंकार जब तक नष्ट नहीं होगा तब तक कुछ नया कैसे जन्मेगा। शिव केवल मौन नहीं है, वे नृत्य भी हैं। आज हम शिव की बातें कर रहे हैं। जब शिव स्थिर होते हैं तो वे महाकाल हैं, समय से परे, गतिहीन। लेकिन वे गति में आते हैं तो नटराज बन जाते हैं। मैं अक्सर सोचता हूं कि एक ही चेतना में यह विरोधाभास कैसे संभव है। परम शांति और परम तांडव एक साथ, तभी समझ में आता है यही तो जीवन है। हमारे भीतर भी एक गहरी शांति की चाह है और दूसरी तरफ विचारों का एक अनंत तांडव चल रहा है। इस तांडव में एक सुंदर संतुलन है। जब शिव नाचते हैं तो उनके पैर के नीचे एक बौना राक्षस दबा होता है, उसे अपस्मार कहते हैं, जो हमारे अज्ञान और प्रमाद का प्रतीक है। शिव हमें सिखाते हैं कि जीवन के इस नृत्य को खूबसूरती से जीने के लिए अपने भीतर के अज्ञान को
दबा कर रखना बहुत जरूरी है। पैरों की थाप पर ब्रह्मांड बनता है और बिगड़ता है, पर उनका मुखमंडल बिल्कुल शांत रहता है। क्या हम अपने जीवन की उथल पुथल के बीच ऐसा मानसिक संतुलन रख पाते हैं? और फिर विचार आता है उनके अर्धनारीश्वर रूप का, पुरुष और प्रकृति का आधा आधा हिस्सा। हमारे भीतर का शिव पुरुष केवल एक गवाह है। वह तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके साथ शक्ति प्रकृति ना मिले। बिना शक्ति के शिव शव समान है। यह दर्शन कितना आधुनिक है। यह बताता है कि हमारे भीतर की तार्किक बुद्धि और करुणामयी भावनाएं जब तक एक नहीं होंगी, हम पूर्ण नहीं हो सकते। हम सब आधे पुरुष और आधे स्त्री हैं। हमारे भीतर के इस संतुलन को खोजना ही सच्ची साधना है। संसार उन्हें औघड़ कहता है, जिन्हें ना अच्छे की चाह है ना बुरे से नफरत। वे गंगा को सिर पर धारण करते हैं और अग्नि को हाथ में। जल और अग्नि का यह मिलन ही जीवन की विडंबनाओं को स्वीकार करता है। वे हमें सिखाते हैं कि जो जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करो। जिसे हम शिव का तीसरा नेत्र कहते हैं। कहते हैं कि कोई शारीरिक आंख नहीं है, वो हमारे भीतर का सोया हुआ विवेक है। जब हमारी दोनों आंखें केवल बाहर की दुनिया को देखती हैं, जहां राग, द्वेष और तुलना है, तब तीसरी आंख भीतर की ओर से खुलती है। शिव ने इस आंख से कामदेव को भस्म किया था। कामदेव यानी हमारी अंतहीन वासनाएं और इच्छाएं। जब तक हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं, हम अशांत रहेंगे। शिव का यह रूप हमें याद दिलाता है कि अपने भीतर की भटकने वाली ऊर्जा को नष्ट करने की शक्ति हमारे पास ही है। वह आग जो सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है, असल में रूपांतरण की आग है। इस रूपांतरण के बाद आता है परम वैराग्य। लोग वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना समझते हैं। पहाड़ों में चले जाना, संसार से मुंह मोड़ लेना। पर शिव का वैराग्य अलग है। वे संसार के केंद्र में हैं। वह गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी।
वो माता पार्वती के साथ परिवार में भी रमे हैं और श्मशान में भी अकेले बैठे हैं। यह अद्भुत संतुलन है। संसार में रहो पर संसार को अपने भीतर हावी मत होने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही शिव इस मायावी जाल में, जगत में रहकर भी अछूते हैं। यही उनके मस्तक पर चमकता हुआ एक अर्ध चंद्रमा दिखाई देता है, जो मन की उस अवस्था का प्रतीक है जो पूरी तरह से शांत है और शीतल है। हमारा मन अक्सर ज्वार भाटे की तरह से उथल पुथल से भरा रहता है, लेकिन शिव ने उस मन को अपने शीश का आभूषण बना लिया है। इसका अर्थ यही है कि मन को मारना नहीं है, मन को मारना नहीं है, बल्कि उसे जीतकर अपने नियंत्रण में लेकर आना है। नियंत्रण में जब मन वश में होता है तो वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमें शीतलता देता है। और उसी मस्तक से बहती है गंगा। गंगा गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो एक परम ज्ञान का वेग है। जब वह स्वर्ग से उतरी, उसका वेग इतना तीव्र था कि पृथ्वी उसे संभाल नहीं सकती थी। शिव ने अपनी जटाओं को खोलकर उस वेग को थाम लिया। यह दर्शन हमें सिखाता है कि सत्य और ज्ञान का जो अनुभव होता है, उसे संभालने के लिए भीतर एक गहरी परिपक्वता, एक विशाल धैर्य की आवश्यकता है। बिना पात्रता के भारी ज्ञान भी इंसान के मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। शिव वह परम पात्रता है। इस गहरे बोध के साथ चलते हुए अब सामना होता है जीवन के सबसे बड़े सत्य से, मृत्यु। हम सब मृत्यु से डरते हैं क्योंकि हम शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं, लेकिन शिव महामृत्युंजय हैं। वे शमशान के देवता हैं, जहां जीवन का अंतिम सत्य राख बनकर बिखर जाता है। शिव की शरण में आने का अर्थ है मृत्यु के इसी भय से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। वह हमें याद दिलाता है कि हम जिसे अंत समझते हैं, वह एक केवल नए रूप की शुरुआत है। जो जन्म लेता है विलीन तो होगा ही, यह प्रकृति का न्याय है। जब यह बात गहराई से समझ आ जाती है तो जीवन की हर जकड़न टूट जाती है। शिव के गले का सांप काल का प्रतीक है, समय का प्रतीक है। समय
जो सबको निगल रहा है। लेकिन शिव ने उस काल को भी वश में कर रखा है, इसीलिए वो महाकालेश्वर हैं। जब हम भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान के इस इकलौते पल में जीना सीख जाते हैं, तब हम भी समय के चक्र से ऊपर उठ जाते हैं। उस क्षण उस समय के शिकार नहीं हैं, बल्कि उसके साक्षी बन जाते हैं। अब शब्दों की सीमाएं समाप्त हो रही हैं और धारणा सीधे अनुभव में बदल रही है। यह यात्रा जो मैं से शुरू हुई थी, अब उस मुकाम पर आ गई है जहां और कोई दूसरा बचा नहीं है। यही अद्वैत है, जहां खोजने वाला और खोजा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं। जब मैं अपने हाथ फैलाकर इस संसार को देखता हूं, तो मुझे कहीं कोई विभाजन नजर नहीं आता। यह वृक्ष जो हवा में झूम रहा है, यह नदी जो पत्थर से टकरा कर बह रही है, और यह मिट्टी जिससे हम सब बने हैं, इस सब में एक ही धड़कन है। विज्ञान जिसे आज ऊर्जा कहता है, उसे वह कण कण में व्याप्त मानते हैं। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले उसे ही शिव कहा था। शिव कोई व्यक्ति नहीं है जो आकाश में कहीं दूर रहता है। शिव वह अदृश्य धागा है जिसने इस पूरी सृष्टि को, मोतियों को आपस में पिरो के रखा है। इस आत्म साक्षात्कार के क्षण में अद्वैत दर्शन पूरी तरह से जीवंत हो उठता है। अहम ब्रह्मास्मि और शिवोहम कोई केवल रटने वाले मंत्र नहीं रह जाते हैं, वह एक जीती जागती सच्चाई बन जाते हैं। जब सृष्टि के कण कण में शिव है, तो मुझ में भी वही है, और अगर मुझ में भी वही है, तो मेरे सामने खड़े हर जीव में वही चेतना वास करती है। तब नफरत किससे करें, भय किससे खाएं, जब दूसरा कोई है ही नहीं, तो स्पर्धा किससे। यह बोध आते ही भीतर की सारी शिकायतें, सारे घाव और सारे अधूरेपन एक झटके में गायब हो जाते हैं। मुझे समझ आता है कि मैं जीवन भर जिस शांति को बाहर की वस्तुओं में ढूंढ रहा था, वह तो मेरे भीतर एक महासागर की तरह हिलोरे ले रही है। मैं कस्तूरी मृग की तरह अपनी ही महक से अनजान पूरे विश्व में भटक रहा था। अब जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं,
तो मुझे पूरा ब्रह्मांड अपने भीतर सुलगता हुआ दिखाई देता है। तारों का टूटना, नए ग्रहों का बनना, सागर का गरजना, यह सब मेरे ही भीतर हो रहा है। और जब मैं आंखें खोलता हूं तो पाता हूं कि इस पूरे नाटक का केवल एक दर्शक नहीं है, बल्कि मैं ही नाटक हूं, मैं ही वो तांडव हूं, मैं ही वो मौन हूं। अब खोजने की छटपटाहट नहीं बची। पैरों के नीचे की जमीन से लेके अनंत आकाश तक केवल एक ही तत्व व्याप्त है। दुख भी शिव का एक रूप है जो मुझे मांझने आता है, और सुख भी उन्हीं की मुस्कान है। इसी अद्वैत भाव में डूबकर अब मैं पूरी तरह से ठहर गया हूं। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थ, न वेदा न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्य न भोक्ता, चिदानंदम रूपम शिवोहम शिवोहम। मैं न पुण्य हूं, न पाप हूं, न सुख हूं, न दुख हूं। मैं न अनुभव हूं, न अनुभव करने वाला। मैं तो केवल चैतन्य हूं, आनंद हूं, शिव